आप सभी को जय श्री राधे। एक्सपी और डीजीसीएक्स को लेकर एक बार मैं फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। देखिए, आज 8 मार्च हो गई है और आज तक जो है कई सारी चीजें एक्सपीओ को लेके हो चुकी हैं अभी तक, और कई सारी जो है टीमें इसको लेके जो सरकारी एजेंसियां हैं वो सक्रिय हो चुकी हैं। दूसरा, जो आप लोगों के द्वारा चिट्ठियां लिखी गई थी उन चिट्ठियों के भी आप लोगों के पास विदेश मंत्रालय या फिर वो होम मिनिस्ट्री वगैरह सब जगह से आपको कॉल आना शुरू हो गया। और मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग जो है पेशेंस बनाए रखिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो कार्रवाइयां जो कर रहे हैं उनका कुछ नहीं होगा, बस विश्वास रखिए अपने ऊपर। दूसरा, देखिए, कल मैंने जो है एक्सपीओ के जो एलाइट मेंबर्स थे, एलाइट मेंबर्स से बात करने की कोशिश की थी। तो मैंने कहा एकदम से आप लोग जो है बैकफुट पे कैसे आ गए। पहले तो एकदम से खुल के आए थे लोगों के सामने, फिर एकदम से आप लोग डाउन हो गए। इसका क्या कारण है? उनको जो है उन्होंने मेरे को नहीं बताया, लेकिन इस बात की पूरी वो है कि इन लोगों के लिए जो है ऊपर से इस तरीके की धमकी दी गई है कि यदि आप लोग हमारे खिलाफ खुल के बोलोगे तो हम जो है तुम्हारा जो पेमेंट है, इन्होंने जो है 15 से 20 तारीख के बीच में विड्रॉल देने का या सिस्टम शुरू करने का या जो भी इन लोगों को आश्वासन दिया है कि यदि आप लोग हमारे खिलाफ एक्सपीओ के खिलाफ जाओगे तो हम तुम्हारा जो पेमेंट है, जो विड्रॉल है, उसको रोक देंगे, उसको फ्रीज कर देंगे। तो ये उस डर की वजह से जो है इन्होंने थोड़े से अपने पैर खींच लिए हैं। पहले शुरुआत में तो एकदम से 1 तारीख को तो एकदम से जो है युद्ध स्तर पे आप लोगों के सामने आए थे और बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, लेकिन अब ये लोग जो है थोड़े से बैक हो गए हैं। मैं इस बात की कतई पुष्टि नहीं करता कि 15 से 20 तारीख को आपका विड्रॉल होगा। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है। कभी 28 फरवरी, कभी 15 से 20 मार्च आ गई, या फिर 15-20 मार्च जैसे जैसे नजदीक आएगी एक नई डेट और आ जाएगी। घुमाने के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ घुमाया जा रहा है और लोगों को डराया जा रहा है कि जो एक्सपीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा उसका पेमेंट रोक दिया जाएगा, उसको पैसा नहीं मिलेगा। इस तरीके की बातें इन लोगों के द्वारा जो है कही जा रही है नीचे वाले एलाइट से। अब देखिए, मुझे तो 1% भी संभावना नहीं लगती है कि पैसा जो है आएगा, क्योंकि पैसा यदि किसी व्यक्ति को देना होता तो वो दे देता। क्यों अपने ऊपर इतने सारे केस मुकदमे करवाता? क्यों पब्लिक को जो है खुला छोड़ देते कि आप लोग कार्रवाई करने के लिए? तो मेरे को तो जो ये सारी चीजें चल रही हैं तो उनसे नहीं लगता कि चीजें सही होंगी। और अगर चीजें सही होनी होती तो 4 महीने बहुत बड़ा समय था, 4 महीने में चीजें सही हो गई होती। अब अपडेट के नाम पे गुमराह किया जा रहा है कि कभी एक दिन में 3 अपडेट आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अपडेट किसी को चाहिए ही नहीं। हर जो व्यक्ति एक्सपीओ से जुड़ा हुआ है, जो इन्वेस्टर है, उसको अपना पैसा चाहिए। और आप लोगों के द्वारा जो मूल अमाउंट था उसकी गारंटी प्रत्येक व्यक्ति से ली गई थी कि आपका जो प्रिंसिपल है वो सेफ है, आप उसे कभी भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके की जब बातें आप लोगों के द्वारा कही गई थी तब लोगों ने विश्वास किया। लोगों ने आप लोगों की बातों में आके विश्वास करके इस एक्सपीओ पे पैसा लगाया, नहीं तो कोई पैसा नहीं लगाता। अब देखिए, कल तक क्या हुआ कि मेरा जो है आप लोगों से बार बार अपील करने के बाद कल एक एफआईआर परसों के रोज जो है गंगानगर से दर्ज हुई। उसमें उन लोगों के नाम आ गए जिन लोगों का इस एक्सपीओ से कोई लेना देना ही नहीं है। वो भी आप जैसे ही छोटे मोटे 2 लाख 2-4 लाख वाले इन्वेस्टर्स हैं। तो मैं बार बार बोल रहा था, मैंने वीडियो भी बनाई थी और वीडियो में पहले भी बोला था कि ऐसे लोगों के नाम आप क्यों लिखते हो। अब देखिए, एफआईआर कराई लंबी चौड़ी, अब उसमें से जब 15-20 नाम जो है आउट होंगे उसमें से, तो फिर थोड़ा सा क्या है, झोल हो जाता है मामले में। आप समझिए कि झोल कैसे किया। जो एफआईआर करता है पहले तो उसने इतने सारे नाम लिखवा दिए, अब वो 20-25 नामों को निकालने के लिए कि साहब इनका लेना देना ही नहीं है। तो मैं आप लोगों से बार बार बस एक ही निवेदन कर रहा हूं कि सच्चाई पे रहिए। आप लोग जो सत्यता है, जो सच है, उसको अपने कागजों में बयां कीजिए और सच्चाई को जो ऊपर तक पहुंचाइए। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि साहब मैं तो इस व्यक्ति से कभी मिला ही नहीं। देखिए, आप लोग जो है जितने भी एक्सपीओ के जो बड़े मास्टरमाइंड थे, उन लोगों के ऑडियो वीडियो देख के, उन लोगों को मंचों पे देख के आप लोग मोटिवेट हुए। आप लोगों ने पैसा तब लगाया जब आप लोग इनसे प्रोत्साहित हुए। प्रोत्साहित कैसे कि एक व्यक्ति, जैसे
मैं एक व्यक्ति की बात करता हूँ, वो कहता है था कि साहब मेरे ऊपर बहुत कर्जा था और मैं रैपिडो चलाता था फिर रैपिडो चला। ये स्टोरी जब उसने मंच पे साझा की कि साहब मेरे ऊपर बहुत कर्जा था, कोरोना के टाइम पे मैं रैपिडो चलाता था, आज मैं 50 लाख रुपए महीने कमाता हूँ। जब उसने इस तरीके की बात है कि तो आप लोगों में ये बात है जो आप लोगों को प्रोत्साहित करने वाली थी, तो आपको जो मोटिवेट कर रहा है वो भी इसमें चोर है, वो भी मुजरिम है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो आप लोगों को जिन लोगों ने मोटिवेट किया, जिन लोगों ने आपको प्रोत्साहित किया इस काम को करने के लिए, वो सारे की सारे जो है इसमें आरोपी है, अपराधी हैं। तो आप इन चीजों को समझिए कि थोड़ा सा क्या है, लोगों की बातों में मत आइए। आप लोग क्या है, परसों पल्ले रोज जब FIR हुई तो आपस में लोग उलझ गए कि मेरा नाम क्यों दे दिया भाई तूने, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा नाम क्यों दे दिया। आप लोग यदि एलाइट के नाम देना चाहते थे तो ये तो जानकारी करते कि कौन एलाइट है कौन एलाइट नहीं है, बस किसी ने एक लिस्ट बना के दे दी और उसमें आपने जो है सारे के सारे नाम छाप दिए। तो मेरा यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और कार्रवाई के लिए मैं आपको बता दूं कि जो अभी तक की जो कार्रवाइयां चल रही हैं, अभी जो है जो दिन जा रहा है, जो दिन है SIT गठित होने वाली है, 1-2 दिन में हो जाएगी प्रदेश स्तरीय SIT गठित होगी। और ये कहीं भी रह ले, देखिए आप लोगों को मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, ये दुनिया के किसी भी कोने में रह ले, आना है इनको भारत, इनको जाना है सलाखों के पीछे, ये तय है। इसमें आप बिल्कुल थोड़ा सा आपको देखिए, ये सारी चीजें सरकारी प्रक्रियाएं हैं, मैंने पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूं। ऐसा नहीं होता कि आज आपने FIR दर्ज करवाई और कल ही ये लोग सलाखों के पीछे चले जाएं, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन ये तय है कि इनका जेल जाना, इनकी संपत्ति वगैरह को खोना, इनके प्रत्येक व्यक्ति जो इस XPO में जुड़ा हुआ है, जिसने लोगों के साथ फ्रॉड किया है, जिसने लोगों के साथ ठगी की है, जिसने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है, वो प्रत्येक व्यक्ति जेल जाएगा, ये तय मानिए। और जो आप लोगों के सामने जो ये डेमो दिया करते थे ना कि मैं इतने लाख कमाता हूँ और इतने लाख कमाता हूँ, कटोरा लेके भीख मांगने लायक नहीं रहेंगे। आप लोग बस अपने ऊपर विश्वास रखिए और जो कार्रवाइयां हैं उन कार्रवाइयों को जो है सुचारू रखिए। अभी क्या हुआ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को समस्याएं आ रही थी, FIR नहीं दर्ज हो रही हैं। कल सोमवार है तो कल सोमवार को कोर्ट खुल जाएगा, कल से प्रक्रियाएं जो है और भी तेज हो जाएंगी। और एक जो है मैसेज भी वायरल हो रहा था, देखिए बात क्या है कि मैसेज वायरल करने वाले भी यही लोग हैं और उसकी मना करने वाले भी, जब उनको डर लगता है तो मना कर देते हैं कि साहब मैंने ये मैसेज वायरल नहीं किया, ठीक है। तो वो मैसेज बना, दरअसल में हमने उस मैसेज की जानकारी भी की, हमने इस 15 से 20 जो मार्च को जो विड्रॉल वाली बात है उसकी भी जानकारी की। जब हमें इन बातों में लगा कि ये बातें निकल के तो कहीं ना कहीं वहीं से आ रही हैं, तो हमें लगा कि मैसेज में भी सच्चाई हो सकती है। लेकिन मैसेज में जिनका नाम था उन्होंने मना कर दिया कि मैसेज मैंने वायरल नहीं किया है, ये मैसेज में किसी ने मेरा नाम जबरदस्ती लिखा है। ये स्वयं जो रोहिणी है उन्होंने मना कर दिया कि मैसेज मैंने नहीं भेजा है। मैं कतई इसकी पुष्टि नहीं करता कि उन्होंने भेजा है कि नहीं भेजा, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से इसका साफ मना कर दिया कि मैंने मैसेज नहीं भेजा है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि किसी को गुमराह कर रहा है तो वो ज्यादा दिन गुमराह नहीं कर सकता। 15 से 20 मार्च भी आ रही है भाई, यदि एलाइट को इन लोगों ने बोला है कि 15 से 20 मार्च तक विड्रॉल होगा या सिस्टम शुरू होगा, जो कुछ भी है 20 मार्च तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे भी 8-9 हो गई और 10 दिन की बात है, एलाइट 10 दिन और उनकी बात मानेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बहुत सारे लोग देखिए, बहुत सारे एलाइट लीडर्स जो हैं लोगों की मदद कर रहे हैं, लोग खुल के उनके लिए बोल रहे हैं कि साहब ये तो मेरे साथ कल जैसे मीटिंग चल रही थी कि मेरा एलाइट तो मेरे साथ रोज चाय पीने आता है, रोज मेरे साथ 2 घंटे बिताता है और वो परेशान है साहब, मैं उसका नाम नहीं लिखा सकता। तो ऐसे लोग भी है। हम तो शुरू से कह रहे हैं जो आपके साथ है, जो आपकी मदद कर रहा है, उसको मत घसीटिए किसी भी चीज में। और मैं तो फिर कह रहा हूं जो दोषी है, मैं तो फिर यही बात कह रहा हूं, जो दोषी है चाहे वो कोई भी हो, दोषी व्यक्ति के खिलाफ आप लोग एक्शन लीजिए और निर्दोष को मत फंसाइए। कानून का पालन कीजिए, निर्दोष व्यक्ति को मत फंसाइए। दोषी व्यक्ति कोई भी छूटना नहीं चाहिए। हमने यही कहा था, जो भी XPO के दोषी हैं, दोषी को लीजिए, निर्दोष को बचाइए। और रही बात कानूनी कार्रवाई की, कानूनी कार्रवाई होगी, इन पर शिकंजा कसेगा। प्रत्येक वो व्यक्ति जिसने आपको ठगा है, चाहे वो किसी भी लेवल का लीडर हो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितना भी पैसे वाला आदमी हो, उसको सलाखों के पीछे जाना है। 4 महीने के करीब समय होने को आ गया। आप इस केस की गंभीरता को समझिए कि 4 महीने हो गए, 4 महीने में अभी तक उन लोगों की जमानत नहीं हुई है।
जो लोग जेल में बंद थे, जो लोग जेल के अंदर हैं, 4 महीने में अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई है। तो आप इस केस की गंभीरता को समझिए। जब ये मेन मास्टरमाइंड पकड़ में आएंगे ना, तो इनका तो जेल से बाहर आना पॉसिबल ही नहीं है। संपत्ति वगैरह सब कुछ कुर्क होनी है, बस थोड़ा समय लगेगा, प्रक्रिया चल रही है, कोई नहीं बचेगा।